जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करते हुए सभी बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। बहुत सारे तीज त्यौहार जाने के बाद बड़ी शांति सी आ गई है। सभी लोग थक चुके हैं, आराम फरमा रहे होंगे। तो आज मैं भी बहुत दिन के बाद मुझे समय लगा है वीडियो बनाने के लिए कि चलो कुछ बातें हो जाएं आज आप लोगों के साथ। देखिए, शनि राहु केतु, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी तक भी ऐसे मिलने आते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। और ख़ास करके वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो जितनी ज़्यादा भक्ति करते हैं या मंदिर जाते हैं। तो ये हमेशा अक्सर होता है। देखिए, भक्ति तो हम अब कर रहे हैं। कई बार हम भक्ति तो करते हैं लेकिन अपनी आदतों को नहीं बदलते। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर तो जा रहे हैं, मंदिर के लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि ज़्यादा बोलना, बिना मतलब की बातें करना, किसी दूसरे को नीचा दिखाना, और ये सारी बातें आज भी रुकती नहीं हैं। आज भी लोग इन बातों से ना थकते हैं ना रुकते हैं। मंदिर में भी भगवान के सामने बैठ के ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से करते हैं या गाली गलौज करते हैं। ये सारी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए शनि राहु केतु, जब ये ग्रह या मंगल हो गया, जब ये इस तरह के ग्रह जो है, राहु खास करके शनि देव से जो लोग हैं, ज़्यादातर शनि, देखिए जब शनि खराब होगा तो आपको दर दर की ठोकरों के लिए खाने के लिए मजबूर कर देगा। और शनि कभी भी वैसे ही खराब नहीं होते। ये भगवान ने कर्मों का फल देने के लिए, ये ग्रह जब वो दिशा चलती है, एक इंसान बहुत बढ़िया रह रहा, लेकिन अभी तक तो वो समय अच्छा था, और वो अच्छे अच्छे समय में बस वही हो जाता है कि बुद्धि मलिन होगी, वो दूसरों से गाली गलौज करने लगा, सामने वाले को नीचा दिखाने लगा, ये करने लगा, नौकरों से बदतमीजी करने लगे, अपने घर में काम करने वालों को दुत्कारने लगे। जब ऐसा करते करते एक दिन जब शनि देव आए तो वो सारा हिसाब आपका निकाल देंगे। राहु यही करते हैं, आपको ऊंचाई तक ले जा देंगे, बहुत आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, आपने बहुत कार्य कर लिए, आपका बहुत बड़ा दायरा खड़ा हो गया, लेकिन 1 मिनट में कोई ऐसा इंसान आ जाएगा, जिस दिन राहु शुरू हो जाएगा वो आपको वहां से 1 मिनट में नीचे ले आएंगे। केतु पाँव की बीमारी, दिमाग की बीमारी, विश्वास न करना किसी पे, या बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लेना, बुध खराब, गलत डिसीजन करता चला जाएगा, बंदा गलत डिसीजन करता चला जाएगा। ऐसे इंसान जो अपने ज़िंदगी के हैं उनको छोड़ देगा, जो अच्छे लोग हैं उनको छोड़ देगा, लेकिन जो गलत रास्ते पे ले जाएंगे उनको अच्छा समझने लगेगा, उनके साथ जुड़ता चला जाएगा। और ये होता है, ये तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग फ्री के जो लोगों को बहुत सारे लोगों को मैं बिना पैसा लेके, कई लोगों के घर के बहुत सारे दोष, या आपको ये करिए, मैं पैसा नहीं लेती, इसीलिए मैं किसी का पैसा खा के मैं दोषी क्यों हो जाऊं। आप लोग खुद क्यों ना करें उस काम को। ग्रह आपके खराब हैं, अगर मैं रास्ता दिखा रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि आपको ये समस्या है और आप इस वजह से ये समस्या है, आप मजदूरों को ये करिए, शनिदेव खराब हैं, आप किसी मजदूर के नंगे पाँव जो घूम रहे हैं उनके पाँव में चप्पल जूता पहनाइए, आप जुराब बांटिए सर्दियों में, आप बरसात में छतरी दो, आप शनिदेव के मंदिर जाओ, काली उड़द के वो दाल है, काला सामान है, पोटली बनाओ, उसमें एक नारियल रखो, काला सामान है, दान करना शुरू करो, चींटियों को भोजन कराना शुरू करो, देखो धीरे धीरे शनिदेव खुद ही शांत होते चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के वो पैसे उठा के मैं उसका कार्य कर ना पाऊं, फिर मैं खुद सारी जिंदगी परेशान होती फिरूं। तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर शनि राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, अगर आप जीवन में परेशान हैं, ठोकरें खा रहे हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप ठोकरें खाते ही रहेंगे। अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, मुंह पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ये नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, लोगों से गाली गलौज बंद करना पड़ेगा। छोटा हो या बड़ा हो, कभी तो हो सकता है इंसान कभी ऐसे हो जाए, कोई बात किसी से नाराजगी में कहते, लेकिन जहाँ तक भी हो सके अपने आप को बस चुप करने की कोशिश करिए, जहाँ तक भी हो सके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे ये ग्रह जो है शांत होते चले जाएंगे। तो ये सारा जो है, ये सारे ग्रह, झूठ बोलने की बीमारी है, ये भी आपके ग्रह खराब करते हैं। आपको चोरी करने की आदत है, ये भी आपके ग्रह खराब करेंगे। आपको रात बिरात आप मंगल नहीं देखते, आप शनि नहीं देखते, आप ये नहीं देखते, वो नहीं देखते, आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप बृहस्पतिवार को खा रहे हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी को एक ना एक दिन
ज़रूर बिठाएंगे, चाहे देर सवेर हो सकती है। किसी का कर्म अगर चल रहा है तो आप ये इस लाइन में बंदा इतनी गलतियाँ करके तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जो है परेशानी इंसान को होती है। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, वो तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बनाती भी रहती हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें बताने जा रही हूँ, खासकर एक ऐसी तस्वीर, अगर घर में बहुत सारी दिक्कत हैं या सभी लोग लेज़ी रहते हैं, बच्चे आपके बहुत इस तरह के हैं कि सुस्त हैं, बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत कोई समस्या है इस तरह की, आपके घर में काम करके या मतलब हिम्मत ही नहीं होती, बंदा सुस्त रहता है, काम तो कर रहे हैं, मर मर के कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे पोस्टर्स आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों ने घर पे लाके लगाने हैं। एक तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसका दिमाग नहीं चलता, या उसको बोल के याद नहीं रहता, या वो बार बार पढ़ाई करके भूल जाता है, तो आप एक सुंदर सा पैरट मतलब तोता, एक खूबसूरत सा तोता, जहां वो जिस रूम में पढ़ता है आप उसकी एक दीवार पर सामने लगा दीजिए। आप धीरे धीरे देखना कि वो बच्चा धीरे धीरे तोते की तरह रटता चला जाएगा, वो पढ़ाई में कब आगे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बच्चों के रूप में आप एक सुंदर सा पैरेट लाके, ये दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वैसे तो एक तोते का पोस्टर निकालिए बड़ा सा सुंदर सा बना के, आप वो अपने घर में एक तोते का पोस्टर लगाइए। बच्चा धीरे धीरे तरक्की करने लगेगा, बोलने लगेगा, बोलता नहीं है तो बात भी करने लगेगा, बोलने में कम की समस्या है तो भी वो धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि ये समस्या कम होती चली जाएगी। अब अगर तरक्की चाहिए जीवन में, रास्ते बार 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 परेशान होते हैं, तो आप सूर्य देव के हैं साथ भागते हुए घोड़े, जो हमेशा सूर्य देव सभी ग्रहों के पिता, हमारी आत्मा के कारक, जिनके बिना हम हो ही नहीं सकते। पिता के बिना क्या बच्चे आ सकते हैं दुनिया में? नहीं आ सकते। इसीलिए सूर्य देव वो बाप हैं जिसके बिना हम जिंदगी जीवन जी ही नहीं सकते। मान सम्मान सूर्य देव, गवर्नमेंट जॉब सूर्य देव। अगर कहीं आपको स्थिर होके काम करना है कि आप बार 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 जॉब छूटती है लगती है, तो ये सूर्य कम होने की ही निशानियां हैं, कमजोर होने की। तो पिता नहीं है, ये भी सूर्य देव कमजोर होने की है कि कमजोर है, लेकिन आप इसको सूर्य देव को हमेशा जो है जीवन में चाहते हो। अगर रूटीन में सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकते, मैं बार बार कहती हूँ कि जीवन में अगर अच्छी सेहत चाहिए, अच्छा मान सम्मान चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, घर बार दौलत सम्मान जो भी चाहिए, नौकरी पेशा, सूर्य देव को सिर्फ एक संडे का दिन पकड़ लीजिए, आप उसमें गुड़ डालिए, आप उसमें शक्कर डालिए, आप उसमें लाल करके चावल डालिए, आप थोड़े से गुलाब के फूल डालिए, इस तरह से करके सूर्य देव को जो है आप 7 बार अगर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते जाएं, ओम घृणी सूर्याय नमः 1 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः 2 बार, और ये हमेशा जो लोटा है इतना ऊंचा रहना चाहिए कि सूर्य देव की किरणें उस पानी में से आपके माथे पर आनी चाहिए। आपने डायरेक्ट सूर्य देव को आप देख सकें। एक संडे को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा। तो आज अब ये जो सूर्य देव के साथ घोड़े हैं, भागते हुए घोड़े, इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि घोड़े अंदर की तरफ भागने चाहिए, घोड़े बाहर को ना भागें, फिर सारा धन दौलत बाहर जाएगा, बुद्धि सारी बाहर ही भागती रहेगी। लेकिन वो घोड़े जो हैं, अब अंदर को कौन सी दीवार आती है आपकी? उत्तर की दिशा। अगर आप इसको उत्तर की तरफ लगाएंगे तो घोड़े अंदर को भाग रहे होंगे। तो ये आप अगर लगाएंगे पोस्टर, आप देखना घर में मतलब आपके कामकाज में तेजी आने लगेगी, आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लगने लगेंगी जो बहुत तेज़ी से होने लगेंगी, दिमाग चलने लगेगा, माइंड नहीं चल रहा है तो माइंड चलेगा। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा सुस्त है, कोई प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि ठीक होने लगी है। एक इसी तरह से आप इसको ज़रूर लगाएं। और एक सूर्य देव जो है, तांबे के सूर्य देव भी मिलते हैं, जिनको आप मैक्सिमम लोग गणपति जी लगा देते हैं अपने द्वार पे। अब एक गणपति जी नहीं लगाने हैं, कोई गणपति जी द्वारपाल नहीं है, तो जब भी लगाएं बिल्कुल उनकी पीठ के साथ पीठ को जोड़ के 2 लगने चाहिए, एक बाहर से और एक अंदर से, क्योंकि गणपति जी के पीठ के पीछे तो बस फिर दरिद्रता है और कोई भी वहाँ पे नहीं टिक सकता। तो 2 गणपति लगाएं। और अगर गणपति नहीं लगाना तो सूर्य देव का जो सूर्य मिलता है बाजार में, एक तांबे के सूर्य मिलते हैं, वो दरवाजे पे ही लगाने के लिए होते हैं, आप उनको लगाइए, वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आप 6 मोर के पंख एक साथ लगाइए। मोर के पंख तो आप चाहे हर कमरे में लगाएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको अच्छा कहते हैं। मोर पंख से बहुत ज़्यादा एनर्जी, नेगेटिविटी को एकदम भगाते हैं। आपके हर रूम में बिल्कुल जो है बढ़िया तरीके से गुच्छे में भी बांध सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी पड़ा है, इस तरह के भी बाजार में मिलते हैं। तो आप इस तरह का भी मोर पंख हर कमरे में भी रख सकते हैं।
तो ये भी बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा जो है मोरपंख का बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। तो ये थी छोटी छोटी सी बातें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तो नए साल तक बिल्कुल मैं अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँगी, और जो जो चीज़ की कमी है घर में आप वो सब ठीक करते जाएं। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।